हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट आई है आईसीआई की तरफ से। टॉपिक्स डिलीटेड फॉर नवंबर 2023 फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। तो मैं आपके लिए ये पूरी की पूरी कारोबार लेके आ गया हूं एक ही बार में। एकदम शॉर्ट स्वीट वीडियो रखेंगे क्योंकि मेरे को पता है आपकी प्रिपरेशंस ऑलरेडी चल रही हैं, बहुत अच्छे से चल रही होंगी। किसी तरीके से अगर मैं हेल्प कर पाऊं तो मैं कर दूंगा। जैसे फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों के लिए ही मैंने नवंबर 23 के लिए बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीजें प्रोग्राम करके रखी हैं। आंसर राइटिंग फॉर नवंबर 23, इंटरमीडिएट भी स्टार्ट कर दिया है। एट द सेम टाइम आई एम डूइंग इट फॉर फाउंडेशन एज वेल। तो पूरी चीजें आपको मिल रही हैं और इसी चैनल पर मिल रही हैं। और साथ ही साथ चैनल पर शुरू हो चुका है मई 2024। अरे सर, मई भी शुरू कर दिए? हाँ सर, मई भी शुरू कर दिए। ठीक है, मई भी शुरू कर दिए। ठीक है, मई भी स्टार्ट कर चुके हैं अपने। अब आपके लिए लेके आए हैं नया नया पैरामीटर। नया पैरामीटर क्या है वो आपको बताएंगे अभी थोड़ी ही देर में। चलिए सर, आते हैं। चैनल 9000 सब्सक्राइबर पार कर चुका है। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। चैनल 9000 सब्सक्राइबर पार कर चुका है, सिर्फ आप ही की वजह से ये हुआ है। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए यार, बढ़िया से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए, लाइक करिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। शॉर्ट एंड क्रिस्प रखते हैं। पहले चलते हैं फाउंडेशन के साथ। ठीक है, पहले चलते हैं फाउंडेशन के साथ। और कि पहले बड़े बच्चों को ले लें? नहीं, पहले फाउंडेशन लेते हैं। हमारे छोटे बच्चों को लेते हैं, पहले छोटे बच्चों को लेते हैं, फिर बड़े बच्चों को लेंगे। ठीक है, पहले छोटे बच्चों को लेते हैं, फिर बड़े बच्चों को लेंगे। तो चलिए सर, फाउंडेशन के सिलेबस में पहले आपको दिखाते हैं। ऐसे देखो, कभी भी ना फाउंडेशन के सिलेबस में कुछ भी ज्यादा चेंज होता नहीं है, जो फैक्ट बात है। कोई भी चीजें देखिए, अच्छा ये अमेंडमेंट्स नहीं है, माइंड यू, ये अमेंडमेंट्स नहीं है, वो तो आरटीपी में आएंगी अगर कुछ चेंजेस हैं। ये है टॉपिक इंक्लूजन डिलीशन, दीज आर नॉट अमेंडमेंट्स। इनको प्लीज ना कंफ्यूज मत करिएगा विद वो आरटीपी के अमेंडमेंट पे। ये सिर्फ इंक्लूजन एक्सक्लूजन है। तो जब आप लॉ के सिलेबस को देखोगे, पेपर 1 को तो कंसिडर ही नहीं किया, पेपर 1 तो लिखा ही नहीं, सीधा 2 में आया। तो बोला सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, एलएलपी कंपनी, ये आपका सिलेबस है। कुछ भी इसमें अमेंडमेंट नहीं है, जो मतलब कोई भी इंक्लूजन एक्सक्लूजन नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। लास्ट में आपको जो आरटीपी में आएंगी लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स, वो भी करनी है, वो भी करनी है, वो भी करनी है। ठीक है, उसको भी करना है। ठीक है, उसको भी पूरा का पूरा आपको करना है। तो ये सारी चीजें सेम रहने वाली हैं। और नेक्स्ट, अब बिजनेस मैथ्स में अगर आप देखोगे तो मैथ्स के टॉपिक्स में क्या बोलता है, द फॉलोइंग आर द डिलीटेड टॉपिक्स फ्रॉम पेपर 3 लॉजिकल रीजनिंग। दो चीजें डिलीट हुई हैं। यूनिट 2 में जो मेट्रिसेस है चैप्टर 2 में, वो डिलीट हुआ है। उसके बाद चैप्टर 13 का पोर्शन डिलीट हुआ है और चैप्टर 19 का पोर्शन टाइम सीरीज डिलीट हुआ है। सर बीसीके की जब बात करते हैं तो बीसीके में एक बहुत ही दर्दनाक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर 3 क्या चीज के काम आता है सर? इसमें बहुत सारे कंपनियों के सीईओ, सीएफओ, ईयर्स, डेट्स वगैरह लिखी है। तो ये सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। तो उसके लिए इन्होंने बोला है द रेलेवेंट अमेंडमेंट्स विल बी अवेलेबल ऑन द बीओएस पोर्टल। तो वो यहां पर ऐड कर दिया जाएगा। तो चैप्टर 3 तब करिएगा। मेरी आपको एडवाइस रहेगी, चैप्टर 3 का डेटा ना एकदम आखिरी में करिएगा। वंस द इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन इज आउट, इशुएंस ऑफ स्टडी मटेरियल, जब वो बीओएस पोर्टल पे नया वाला मटेरियल ऐड कर देंगे ना अमेंडमेंट्स के साथ, तब करिएगा उसको। नया वाला डेटा याद करिएगा, वरना होता क्या है, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, एक बार पुरानी वाली चीजें याद हो जाती है तो नई वाली चीजें दिमाग में घुसती नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अब बात आती है इंटरमीडिएट के सिलेबस की। यस, नाउ वी कम टू इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट लेवल पर पहला पेपर जैसे कि आपका अकाउंटिंग रहता है, तो वहां पर एएस वेएस सारी चीजें सेम है। जो मेरा पेपर है, पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट लॉ, इसमें कुछ चेंजेस हैं, कुछ डिलीशंस है। बच्चे चिल्ल से एक्साइटेड हो गए, डिलीट हुआ है। हाँ, डिलीट हुआ है। कौन कौन से चैप्टर में डिलीशन है? चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6। 3 4 5 6। 3 जिसमें प्रोस्पेक्टस है, 4 शेयर एंड शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर है, 5 है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट और 6 और रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। तो एक बार सेक्शंस के साथ साथ देखेंगे कौन कौन सी चीजें डिलीट हुई हैं। सेक्शन 24 में आपको पढ़ाया जाता था पावर ऑफ सेबी,
वो डिलीट कर दिया गया है। 30 में प्रोस्पेक्टस के एडवर्टीजमेंट के बारे में बोला जाता था, वो पोर्शन हटा दिया गया है। 33 इश्यू ऑफ एप्लीकेशन नोटिस देना पड़ता था, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इशुएंस ऑफ शेयर हटा दिया गया है। पर्सोनेशन की पेनल्टी 38 में रिमूव कर दी गई है। और जीडीआर का कॉन्सेप्ट जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट था वो पहले भी नहीं है मटेरियल में, उसको भी हटा दिया गया। अब इनका मतलब क्या है, हटाने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि लॉ से हट गया, इसका कहने का मतलब ये है कि इन मैटर्स पर आपको क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया जाएगा एग्जाम में। यू कैन विलफुली इग्नोर इट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम। नॉलेज के लिए अब तक आपने कर ही रखा होगा, नवंबर 23 के लिए अब तक तो हो ही गया होगा, बट नॉलेज पर्पस के लिए आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ सकते हो उनको, बट एग्जाम पर्पस के लिए यू कैन इग्नोर दैट। फिर आता है चैप्टर नंबर 4। ये 44 और 45 सेक्शन तो फाउंडेशन में भी हुआ करते थे कि शेयर्स मूवेबल होते हैं और शेयर्स का डिस्टिंक्ट नंबर होता है, तो ये करने की दरकार नहीं है, मेरे नॉलेजेबल है, पता तो सबको ही होता है। उसके बाद सेक्शन 60 ये बोला करता था कि सर पब्लिकेशन, जो भी आप पब्लिकेशन पेपर डॉक्यूमेंट निकालोगे उसमें सर आपका ऑथराइज कैपिटल, कंपनी का ऑथराइज कैपिटल मेंशन किया होना चाहिए, ठीक है। कंपनी का ऑथराइज कैपिटल मेंशन किया होना चाहिए और बिना ऑथराइज कैपिटल के नहीं होगा। फिर आता है सर सेक्शन नंबर 65। सेक्शन नंबर 65 बात करता है अनलिमिटेड कंपनी के कन्वर्जन के बारे में, कि क्या अनलिमिटेड कंपनी अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है कि नहीं दूसरी कंपनी में? बिल्कुल कर सकता है, और उसके कन्वर्जन के क्या पैरामीटर्स होते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा। फिर आता है सर 72 में नॉमिनेशन। सर नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है और नॉमिनेशन लॉजिक क्या है, समझना है आपको। नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है, नॉमिनेशन लॉजिक क्या है। नॉमिनेशन में आप अपने नॉमिनी को अपॉइंट करते हो एक शेयर के लिए, वो वाला पोर्शन यहां से हटा दिया गया है, और 65 अनलिमिटेड कंपनी का कवरेज भी हटा दिया गया है। तो दीज आपका सिलेबस थोड़ा सा कंडेंस हो गया, शॉर्ट हो गया। हालांकि 44 45 इतना बड़ा कुछ था भी नहीं, छोटा सा सेक्शन था, हटा दिया उसको। चैप्टर नंबर 5 से डैमेजेस फॉर फ्रॉड्स हटा दिया है। जो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स में जो आप फ्रॉड करते हो डिले में या नॉन पेमेंट के, उनको हटा दिया गया है। बच्चे जब भी डैमेजेस और फ्रॉड पेनल्टी हटता है बहुत खुश हो जाते हैं, कम याद करना पड़ता है। चैप्टर नंबर 6 से सेक्शन नंबर 81 रजिस्टर ऑफ चार्ज केप्ट बाय रजिस्ट्रार हटा दिया है, और 85 कंपनी रजिस्टर ऑफ चार्जेस वो भी हटा दिया है। तो ये पूरे के पूरे एक्सक्लूजन्स हैं लॉ के कंपनी लॉ वाले पोर्शन में। अदर लॉज में देयर आर नो एक्सक्लूजन्स व्हाटसोएवर, इट इज एग्जैक्टली स्टैंडिंग द वे इट इज। बट फिर अगेन मैं बोल रहा हूं ये आरटीपी नहीं है, जब आरटीपी आएगी तो उसमें और लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स आएंगे, तब उनको हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे। ये सिर्फ इंक्लूजन्स एक्सक्लूजन्स है और कुछ भी नहीं है। सर पेपर नंबर 4 टैक्सेशन में यहां पर भैया भारी एक्सक्लूजन्स इंक्लूजन्स बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जीएसटी में रेट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज कभी भी आपको याद नहीं करने पड़ते, क्योंकि वो एग्जाम में आपको हमेशा दिए रहते हैं, आपको रेट्स कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद एग्जेम्पशंस फ्रॉम सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं याद करने हैं, सर्विसेज हैं, गुड्स नहीं है। तो ऐसे करके इनपुट टैक्स क्रेडिट पेमेंट्स में रिस्पेक्टिव डिडक्शंस है। अगर आप बोलोगे इस पर डिटेल वीडियो बनाने के लिए, मैं डिटेल बना दूंगा। मेरा सब्जेक्ट ये वाला पैरामीटर नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा इसमें एंटर नहीं कर रहा, बट मोस्टली पूरी अनाउंसमेंट एब्सोल्युटली क्लियर है। कोई भी मुद्दे पर अगर आपको कोई भी और क्लैरिटी चाहिए या किसी भी और चीज पर आपको वीडियो चाहिए, तो प्लीज नीचे आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है, भर के कमेंट करिए। अच्छा लगा वीडियो तो भी कमेंट करिए, नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट करिए, और क्या और देखना चाहेंगे वो भी जरूर बताइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां लिंक दिया होगा आपको मटेरियल डाउनलोड करने का, जो प्रीवियस 2 ईयर का है, मतलब इन द सेंस ये वाला जो मटेरियल है उसको डाउनलोड करने की पूरी लिंकेज आपको दी हुई है, मतलब डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड में मतलब जब मैं बोल रहा हूं डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं, वहां से आप उसको अडेप्ट कर सकते हैं। वहां पर जो अनाउंसमेंट्स वगैरह दी है वहां से यू कैन यूज द सेम, ठीक है, वहां से आपको अनाउंसमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, एम आई क्लियर? परफेक्ट, वेरी नाइस केस। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सबके साथ दबा के शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस।